नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कंगना रनौत की खबर से बड़ी खबर शुरुआत हो रही है, वो खबर जिसे न्यूज नेशन ने लगातार मुहिम बना रखा है। कंगना के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ताओं की एक और शर्मनाक हरकत सामने आई है। कंगना रनौत के खिलाफ शिवसेना की शिकायत की गई। आपको बता दें, शिवसेना IT सेल ने ठाणे में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है और साथ ही मुंबई की तुलना जो POK से की थी कंगना ने अपने ट्वीट में, उस पर शिकायत दर्ज की है। देशद्रोह का मामला दर्ज हो कंगना पर, ऐसा मांग की जा रही है। यानी कि एक बार फिर से जो महाराष्ट्र सरकार है उसकी एक और चाल आप इसे कह सकते हो, शिवसेना की एक और चाल कह सकते हो। कल आपने देखा था किस तरीके से कंगना के दफ्तर को डिमोलिश करने के लिए BMC की टीम पहुंच गई थी और अब एक नया पैंतरा आजमाया जा रहा है। मुंबई में कंगना जब कल पहुंच रही है, उससे पहले किस तरह की बौखलाहट है शिव सैनिकों में, वो साफ दिखाई दे रहा है। अब अगली शर्मनाक हरकत यह है कि कंगना के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने के लिए मांग की गई है। शिवसेना IT सेल ने ठाणे में पुलिस स्टेशन में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन कंगना न डरी है न डरेंगी। इस सरकारी गुंडागर्दी के खिलाफ कंगना डटी हुई है और अब भी लगातार कंगना रनौत कह रही है कि 9 तारीख लिख लीजिए, ये वो तारीख है जब कंगना रनौत मुंबई पहुंचेंगी। कल क्या हुआ और आज क्या हुआ, ये हम 2 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। महिला का अपमान करते हैं शिव सैनिक। संजय राउत महिला को गाली देते हैं, कंगना के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और माफी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि उल्टा आप ये कह सकते हैं कि एक तो गलती, ऊपर से सीना जोरी वाली ये स्थिति है। कल BMC के जो टीम थी कंगना के दफ्तर में पहुंची और वहां पर सब कुछ उथल पुथल कर दिया। यही नहीं, उनके पड़ोसियों तक को धमकाया गया और धमकी दी कि अब आपको भुगतना होगा। और आज उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए पहुंचे शिव सैनिक। तो मेरे सहयोगी विकास श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद है मुंबई में कंगना के दफ्तर के बाहर से। कल क्या घटनाक्रम हुआ और आज क्या डेवलपमेंट है, उस पर भी बात करेंगे। कैसे पड़ोसियों को धमकाया गया ये भी जानेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सवाल यहां पर यह है कि आखिर कंगना के पीछे पूरी महाराष्ट्र सरकार पीछे क्यों पड़ गई? क्या इसीलिए क्योंकि बदजुबानी पर संजय राउत फंस गए हैं, या फिर इसलिए क्योंकि कंगना मुंबई और बॉलीवुड के काले सच का पर्दाफाश कर रही है? देखिए, कंगना को किस तरह से डराने की लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन उन्होंने भी ठाना है कि जो करना है कर लो। 9 तारीख वो तारीख है जब कंगना मुंबई में दस्तक देंगी। ये शिवसेना की सरकारी गुंडागर्दी है। बेबाक बोल पर कंगना से बदला ले रही है शिवसेना। कंगना के खून पसीने से बना दफ्तर जमींदोज करने की साजिश। एक अकेली महिला से डर गई है महाराष्ट्र सरकार। पहले धमकी, लेकिन ये महाराष्ट्र जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। ठीक है, आप बाप की भाषा करते हो तो ठीक है, देख लेंगे महाराष्ट्र को बाप है या नहीं। फिर गाली, आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो। और अब सरकारी गुंडागर्दी। कंगना रनौत के पाली हिल के इस ऑफिस पर यह शिवसेना का धावा है। BMC के जरिए शिवसेना अब कंगना का मुंह बंद करने की साजिश कर रही है। BMC के ये अफसर कंगना को धमकाने आए हैं। जिस तरह से शिवसेना और कंगना रनौत इनमें जुबानी जंग छिड़ी है, उसके बाद शिवसेना का ये जो पैंतरा है वो एक तरह से मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उनकी जो सत्ता है उसका उपयोग करके कंगना रनौत को धमकाने का एक मामला सामने आता है। कंगना ने जब ये वीडियो ट्वीट किया तब ये पूरे देश को पता चल गया कि शिवसेना अकेली कंगना से किस कदर खौफ खाए हुए। कंगना ने ट्वीट किया कि ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म का ऑफिस है जिसे मैंने 15 साल मेहनत करके कमाया है। मेरा जिंदगी में एक ही सपना था, मैं जब भी फिल्म निर्माता बनूं मेरा अपना खुद का ऑफिस हो, मगर लगता है ये सपना टूटने का वक्त आ गया है। आज वहां अचानक BMC के कुछ लोग आए, वो जबरदस्ती मेरे ऑफिस में घुस गए और सब कुछ नापने लगे। जब मेरे पड़ोसियों ने आपत्ति जताई तो उन्हें भी परेशान किया। अधिकारियों की भाषा कुछ इस तरह थी, वो जो मैडम है उसकी करतूत का परिणाम सबको भरना होगा। मुझे सूचित किया गया कि वो कल मेरी संपत्ति को ध्वस्त कर रहे हैं। कंगना के खून पसीने की कमाई से
इस दफ्तर को जमींदोज करने की साजिश रची जा रही है। और हैरत की बात यह है कि बरसों से शिवसेना के कब्जे वाली बीएमसी इसका कोई कारण बताने को भी तैयार नहीं है, जबकि स्थानीय निवासियों का साफ तौर पर कहना है कि कंगना के इस ऑफिस में कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उन्होंने एसोसिएशन के साथ पूरी की पूरी 100% कोऑपरेशन दी। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे एसोसिएशन के वो पूरे किए। तो मेरे ख्याल में आई हैव नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट दिस फैमिली। मिस रनौत की फैमिली के साथ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। दे हैव बीन वेरी गुड। जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। हमारे रेजिडेंट्स को अगर इस तरह से अटैक किया जाएगा वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब सबकी नजर टिकी है 9 सितंबर पर, जब कंगना मुंबई लौटेंगी। यही तारीख तय करेगी कि कंगना वर्सेस उद्धव सरकार का ये रण किस तरफ जाएगा। न्यूज नेशन भी अपनी मुहिम पर डटा है और बार बार सवाल उठा रहा है। आवाज उठाने वाली कंगना को आखिर क्यों डराया, धमकाया जा रहा है? टीम न्यूज नेशन। तो चलिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विकास श्रीवास्तव का, जो इस वक्त कंगना के दफ्तर के बाहर है। विकास, बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनावत का रानी झांसी लक्ष्मीबाई का जो अवतार है वो शायद शिवसेना को पच नहीं रहा है और इसीलिए सरकारी गुंडागर्दी लगातार जारी है, आज दूसरे दिन भी जारी है। बिल्कुल, देखिए शिवसेना को इस बात का एहसास हो गया है कि अब की बार उनका सामना एक वीरांगना से है और ये लड़ाई इतनी आसान रहने वाली नहीं है। और इसी वजह से कंगना के आवाज़ को दबाने की, उन्हें डराने की कई किस्म से कोशिश की जा रही है। पहली कोशिश हम कल देख चुके थे, जब कंगना के दफ्तर में बीएमसी की टीम पहुंचती है, वहां पे गुंडागर्दी वाली भाषा का प्रयोग होता है, धमकाया जाता है, ये बोला जाता है कि आपकी मैडम ने जो किया उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। आज दूसरी कोशिश हुई है। दूसरी कोशिश मुंबई से सटे थाने में हुई है, जहाँ पर शिवसैनिक पहुँच एक लिखित शिकायत देते हैं और ये मांग करते हैं कि कंगना के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो इस किस्म से तमाम कोशिशें जो हैं ठीक है, वो शिवसेना की तरफ से की जा रही है। वैसे में सरकारी गुंडागर्दी है, महाराष्ट्र सरकार जो है अपने पूरे सरकारी सिस्टम को कंगना के खिलाफ लगाए हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिसने महिला का अपमान किया, संजय राउत, वो कहां पर है? जी, मैं उनके इंतजार में ही सामना के दफ्तर के बाहर खड़ा हूं। सामना नाम का अखबार वो चलाते ज़रूर हैं, लेकिन न्यूज़ नेशन के सवालों का सामना करने की शायद उनकी हिम्मत नहीं है। मैं तीसरे दिन आज उनके दफ्तर के बाहर हूं। लगातार 2 दिन से वो हमारे सवालों से बच रहे हैं। वो न्यूज़ नेशन का बूम माइक देखकर हमसे किनारा कर जाते हैं, जैसे खौफ उनके मन में बैठ गया हो। हम सिर्फ उनसे ये जानना चाहते हैं कि आपसे बदजुबानी हुई है, आपने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है उस देश में जिस देश में ये सिखाया जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर देवता वास करते हैं। लेकिन ऐसे देश का वासी होकर आपने एक महिला के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है, तो माफ़ी क्यों नहीं मांगते आप? और अगर माफ़ी मांग ही लेंगे तो कौन सा आपका कद छोटा हो जाएगा? लेकिन इन सवालों का वो जवाब ही नहीं देना चाहते। वो उन मीडिया चैनलों को इंटरव्यू देते हैं जो उनके हिसाब से सवाल पूछें, मन माफिक सवाल पूछें, सहूलियत भरे माहौल में उनसे उनके सवाल पूछे जाएं, तो वो इंटरव्यू देने तैयार हैं। लेकिन न्यूज़ नेशन के सवालों का वो बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहते। मैं सामना दफ्तर के बाहर ही हूँ। थोड़ी देर में संजय राउत यहाँ पर पहुँचेंगे और आज ये तीसरा दिन होगा जब मैं उनसे उनका रुख समझना चाहूँगा, कंगना के तीखे प्रहारों पर उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। कंगना ने यह भी कहा है कि संजय राउत जो हैं वो दोहरी मानसिकता के दोहरे मापदंड वाले लोग हैं, क्योंकि जब आमिर खान और नसरुद्दीन शाह सरीखे अभिनेता ये बोलते हैं कि देश में उन्हें डर लगता है, वो देश को गाली देते हैं, तब तो संजय राउत कुछ नहीं कहते। लेकिन चूंकि कंगना अब उनकी आंखों में चुभ रही है, कंगना को परेशान करने के तमाम पैंतरे जो हैं वो खोजे जा रहे हैं। बने रहिए विकास वहां पर और सवाल का जवाब पूछते रहिए, क्योंकि न्यूज नेशन लगातार इस मुहिम पर है। संजय राउत जब तक माफी नहीं मांगते, न्यूज नेशन भी इस खबर पर बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को गृह मंत्रालय की ओर से वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। न्यूज नेशन की मुहिम के बाद यह हुआ है। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने हाल ही में कंगना रनौत को मुंबई न आने की धमकी दी थी और इसके बाद कंगना ने यह ऐलान किया था कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगी। रावत से जुबानी जंग के बीच कंगना को आखिरकार वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि इसमें किस प्रकार की सुविधा दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा पहले उन जगहों पर दी जाती थी जहां पर टेररिज्म अटैक होता था या फिर आप ये कह सकते हैं किसी जान का खतरा होता था। और अब एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से वेंडेटा कर रही है और उसके खिलाफ वाई कैटेगरी की सुरक्षा देनी पड़ रही है, यह भी अपने आप में एक इतिहास लिखा जाएगा। जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है,
आप महाराष्ट्र नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की नेता की। रावत से जुबानी जंग, कंगना सुरक्षा कवच के संग। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हैं? 22 श्रेणी की सुरक्षा के साथ कंगना पहुंचेंगी मुंबई। शिवसेना नेता संजय राउत से जुबानी जंग के बीच कंगना रनौत मुंबई पहुंचने वाली हैं। और शिवसेना के रवैये को देखते हुए गृह मंत्रालय ने अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई। हमारे देश में किसी की सुरक्षा की 5 श्रेणी है, जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय मुहैया करवाता है। अलग अलग श्रेणी के हिसाब से इनमें जवानों की संख्या भी तय होती है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि दरअसल वाई कैटेगरी की सुरक्षा कैसी होती है और इसमें क्या सुविधाएं मिलती हैं। वाई कैटेगरी सुरक्षा व्यवस्था में देश के वो वीआईपी लोग होते हैं जिनको इसके तहत 11 सुरक्षाकर्मी मिलते हैं। इनमें 1 या 2 कमांडो और 2 पीएसओ भी शामिल होते हैं। इस सुरक्षा व्यवस्था के तहत पहले घेरे में 2 कमांडो होते हैं, उसके बाद अर्धसैनिक बलों के जवान होते हैं। वाई कैटेगरी तीसरे लेवल की सिक्योरिटी होती है। दरअसल अपने बिंदास अंदाज के लिए जाने जाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना सुशांत राजपूत के आत्महत्या मामले में बयान दिए जाने के चलते बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में। जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता। उन्होंने मुंबई को लेकर भी जो बयान दिया था, उस पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने कमेंट किए थे। ऐसे में कंगना के पिता ने मुंबई में उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई। कंगना ने इस सुरक्षा कवच के मिलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया है। टीम न्यूज़ नेशन।